चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। आतंकवाद का काला साया, दिसंबर 1999। सर्दी की एक शाम। यह वह समय था जब ठंड की सर्द हवाओं के बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंडियन आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बनकर उभरा। एक ऐसा सच जो आतंकवाद के बुरे रूप को दिखाता है। यह वह समय था जब आतंकवादियों ने अपनी घिनौनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। यह सच था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8 का अपहरण। यह घटना न केवल एक विमान का अपहरण थी, बल्कि यह एक राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा हमला था। नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आते हुए यह प्लेन आतंकवादियों के कब्जे में चला गया। यह वह क्षण था जब यात्रियों की जिंदगी एक अनिश्चितता में बदल गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था और हर दिल में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि इंसानियत पर एक बहुत बड़ा हमला था। यह वह समय था जब हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। यह कायद की चांदा था। एक घटना भारत के लिए एक चुनौती थी। यह चुनौती थी कि कैसे इस संकट का सामना किया जाए और कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। यह चुनौती थी आतंकवाद से लड़ने की, अपने लोगों को सुरक्षित रखने की और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की। यह वह समय था जब देश की सुरक्षा एजेंसियों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह घटना हमें बताती है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। यह एक वैश्विक समस्या है और इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यह घटना हमें उन 176 यात्रियों और प्लेन के कर्मचारियों की याद दिलाती है जो उस प्लेन में थे। उनकी हिम्मत और धैर्य ने हमें सिखाया कि किसी भी संकट का सामना कैसे किया जाए। यह घटना उन परिवारों के दर्द को याद दिलाती है जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया। उनके आंसू और उनकी पीड़ा हमें यह याद दिलाते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होता। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। हमें एकजुट होकर इस बुराई का सामना करना होगा और एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना होगा। 24 दिसंबर 1999। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। प्लेन में 176 यात्री थे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई अपने काम पर। कुछ लोग छुट्टियों का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे तो कोई अपने काम पर। हर किसी के मन में अलग अलग विचार और योजनाएं थी। सबके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में बादल घिरने लगे थे। शाम होते होते प्लेन नेपाल के ऊपर से जा रहा था। यात्रियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ भयानक होने वाला है। अचानक कॉकपिट का दरवाजा खुला और 5 हथियारबंद आतंकवादी अंदर घुस आए। यह एक पल में सब कुछ बदल गया। उनके हाथों में बंदूकें और ग्रेनेड थे। उनकी आंखों में नफरत और चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उनके चेहरों पर क्रूरता और बेरहमी दिख रही थी। यात्री डर गए। हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। आतंकवादियों ने चिल्लाकर सबको चुप रहने को कहा। उनकी आवाज में धमकी और डर था। उन्होंने प्लेन पर कब्जा कर लिया था। अब प्लेन आतंकवादियों के नियंत्रण में था। उड़ान IC-8 अब अपहृत हो चुकी थी। यह खबर तेजी से फैल गई और पूरे देश में सनसनी मच गई। डर और दहशत के साए में प्लेन आसमान में भटकने लगा। यात्रियों के दिलों में अनिश्चितता और भय का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। हर कोई अपने परिवार और प्रियजनों के बारे में सोच रहा था। क्या होगा उन 176 जिंदगियों का जो इस प्लेन में कैद थीं? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। आतंकवादियों ने प्लेन को पहले अमृतसर ले जाने को कहा।
यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसमें उन्होंने भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका मकसद था भारत सरकार पर दबाव बनाना। वे चाहते थे कि सरकार उनकी मांगों को माने और उनके साथ बातचीत करे। अमृतसर में प्लेन को उतरने नहीं दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यह निर्णय लिया। तेल भरवाने के बाद प्लेन ने फिर उड़ान भरी। आतंकवादी अब और भी अधिक आक्रामक हो गए थे। इस बार मंजिल थी लाहौर, पाकिस्तान। वे उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान में उन्हें समर्थन मिलेगा। लाहौर में भी प्लेन को उतरने नहीं दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस संकट को गंभीरता से लिया। पाकिस्तानी अफसरों ने प्लेन को उतरने से रोकने के लिए रनवे की बत्तियां तक बंद कर दी। यह एक साहसिक कदम था। प्लेन का तेल खत्म होने वाला था। पायलट और यात्री दोनों ही तनाव में थे। आखिरकार उसे मजबूरन लाहौर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। यह एक आपातकालीन लैंडिंग थी। लाहौर में आतंकवादियों ने एक गर्भवती महिला यात्री को छोड़ दिया। यह उनके द्वारा दिखाया गया एकमात्र मानवता का संकेत था। यह उनकी तथाकथित दया थी, लेकिन यह केवल एक दिखावा था। लेकिन उनका असली चेहरा अब तक सबके सामने आ चुका था। वे निर्दयी और क्रूर थे। वे क्रूर और बेरहम थे। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। यात्री भयभीत और असहाय महसूस कर रहे थे। तेल भरवाने के बाद प्लेन ने फिर उड़ान भरी। इस बार उनकी मंजिल थी कंधार, अफगानिस्तान। इस बार मंजिल थी कंधार, अफगानिस्तान। यह एक और खतरनाक कदम था। कंधार उस समय तालिबान के कब्जे में था। तालिबान और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ जग जाहिर थी। तालिबान और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ जग जाहिर थी। यह एक खतरनाक गठबंधन था। कंधार पहुंचकर प्लेन एक जाल में फंस गया था। अब यात्री और भी अधिक खतरे में थे। कंधार में आतंकवादियों ने अपनी मांगें और भी सख्त कर दी। वे अब पूरी तरह से नियंत्रण में थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे थे। सरकारें और अधिकारी इस संकट को हल करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे थे। यह एक कठिन समय था। अंततः कई दिनों की बातचीत के बाद कुछ यात्रियों को रिहा किया गया। यह एक भावुक पल था, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। इस अपहरण की दास्तान ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा समय था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। कंधार हवाई अड्डे पर आतंकवादियों ने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी। उनकी मांगें भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल थीं। वे कई खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाना चाहते थे। इनमें शामिल था जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर। भारत सरकार के सामने एक दुविधा थी। एक तरफ थे 176 बेगुनाह लोगों की जानें, दूसरी तरफ थी देश की सुरक्षा। आतंकवादियों की मांगें मानने का मतलब था आतंकवाद के आगे झुकना। ये एक खतरनाक मिसाल कायम करता। भारत सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए। वहां उन्होंने तालिबान के आदमियों से बात की। मकसद था बंधकों को बिना किसी नुकसान के छुड़ाना। लेकिन आतंकवादी जिद्दी थे। वे अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। उन्होंने बंधकों को तड़पाना शुरू कर दिया। उन्हें भूखा रखा जाने लगा। उनके साथ मारपीट की जाने लगी। दुनिया भर में भारत पर दबाव बरच रहा था कि वह जल्दी से जल्दी कुछ करे। रहा था कि वह